आंदोलन से वेदांता को 100 करोड़ का नुकसान। ईएसएल वेदांता प्लांट सियालचोरी में सोमवार और मंगलवार को ग्रामीणों के आंदोलन के कारण कंपनी को 100 करोड़ का घाटा हुआ है। गौरतलब है कि सोमवार को आंदोलन के दौरान हुए हिंसक झड़प के कारण 1 दर्जन पुलिसकर्मी, सुरक्षा गार्ड और ग्रामीण घायल हुए थे। इस दौरान कंपनी का प्रोडक्शन और डिस्पैच में बाधा आई। इसके कारण कंपनी का घाटा उठाना पड़ा। गौरतलब है कि ईएसएल स्टील उत्पादों का एक अग्रणी निर्माता है। चंदन क्यारी के सियालचोरी प्लांट में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसमें पिग आयरन, वेलेट्स, टीएमटी वार, वायर रॉड और डक्टाइल आयरन पाइप का उत्पादन होता है। सभी गेटों पर नाकाबंदी के कारण काम में बाधा आई। सीईओ सीएसएल स्टील लिमिटेड के सीईओ आशीष गुप्ता ने आंदोलनकारियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के बाद कहा कि हालिया नाकाबंदी के मद्देनजर ईएसएल स्टील लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा है। विषम परिस्थितियों में भी वे अडिग रहे और प्लांट को सुचारू रूप से चलने में अपना योगदान दिया। सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू एवं दुर्घटना मुक्त रहीं, लेकिन दुर्भाग्य से नाकाबंदी के दौरान उत्पादन में बाधा आई और 70% की कटौती हुई। इससे कंपनी को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीईओ ने कहा कि और ईएसएल स्टील लिमिटेड के सभी गेटों पर नाकाबंदी से संसाधनों और काम में बाधा उत्पन्न हुई। नाकाबंदी के कारण जान और माल की हानि हो सकती थी नाकाबंदी के दौरान, लेकिन उनको इस बात का संतोष है कि ये परिस्थितियां टल गईं। सीईओ ने कहा कि प्रबंधन को इस बात का मलाल है कि जब प्रदर्शनकारियों से संयंत्र की सुरक्षा और मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को बदलने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया तो वे नहीं माने। कंपनी किसी भी मुद्दे का समाधान खोजने के लिए रचनात्मक बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। कंपनी ने हमेशा स्थानीय आबादी को उनके कौशल और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर रोजगार के अवसर दिए हैं। कंपनी और स्थानीय आबादी के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए ईएसएल स्टील लिमिटेड ने पीड़ित पक्षों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से इन मुद्दों का हल किया है। आपको बता दें कि ईएसएल वेदांता सियालचोरी में पिछले 2 दिनों से चल रहे ग्रामीणों के आंदोलन की समाप्ति हो चुकी है, जहां कंपनी द्वारा 400 ग्रामीणों को नौकरी देने की बात पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि ईएसएल वेदांता में सियालचोरी के ग्रामीण झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति तथा युवा संग्राम समिति के बैनर तले 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिनों से धरना पर बैठे थे, जिसके कारण कंपनी के सारे काम ठप हो गए थे। इसी बीच कंपनी के गार्ड और ग्रामीणों के बीच झड़प की भी सूचना मिली है। इसके बाद ग्रामीणों को उग्र आंदोलन को देखकर कंपनी को झुकना पड़ा और कंपनी ग्रामीणों से वार्ता करने को बाध्य हो गई। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में कंपनी और ग्रामीणों के बीच वार्ता होती है, जिसमें कंपनी द्वारा 400 ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने पर सहमति बनी।